चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल का सगले दर्शकांनी राम राम साथ दर्शकों। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आवे जिनके बारे में आप पहले सोचो कोने हुए, और कई बार मतलब आप ये समझा कि भाई कल्पना भी कौन करी हुए। इस तरह की भी परिस्थितियां जीवन में अपने सामने देखने आवे है। जी कि आजकल कोरोना वायरस से जो महामारी फैली है, जो जी के कारण सभी क्षेत्रों के मायने सभी वर्गों के मायने इको बड़ो असर देखने मिले है। चाहे वह किसान हो, चाहे वह अपना श्रमिक वर्ग हो, सभी लोग ई के मायने इसका असर से जो है अब धीरे धीरे इसको असर देखने आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन रहे हो कई महीना तक, और जो आए छी या जो भी कोई काम जो वो भी रुक गो। तो आज आपने जो प्रधानमंत्री जी एक आपने जो एक विजन दियो है, एक आपने एक जो सपनों दिखायो है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो आज आप ई बारे में जानकारी ले वाला, और आपने आज स्टूडियो में जानकारी देवा के ताई पधारिया है NK खींचा जी। और आप जो है पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है, समाज सेवी है और पर्यावरणविद भी है। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। साथ ही आज आपने साथ एक युवा किसान है हेमेंद्र मीणा जी। मीणा जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिया कि एक आज को अपनो जो ये चर्चा करवा को जो अपनो है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो ये वो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों ने ये बताएं कि जहाँ ये कि पीछे काई मतलब सोच है, काई उद्देश्य है जिससे कि हमारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनको लाभ ले सके। जी हाँ, जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई 2020 को किसानों के लिए आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की। इस घोषणा में उन्होंने 11 बिंदु रखे। इन 11 बिंदुओं के माध्यम से कृषकों का, हमारे प्रवासी श्रमिक वर्ग का, अन्य जो लोग हैं विपन्नता में जी रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाए हैं। इस अभियान के माध्यम से उन्होंने समग्र कृषि विकास की बात की। उन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए का एक फंड निर्मित किया। देखिए, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 11 लाख करोड़ रुपए का एक फंड बनाया। फंड इसलिए बनाया कि हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालन वाले व्यक्ति, हमारे कुक्कुटशाला वाले व्यक्ति, हमारे किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग, प्रवासी मजदूर वर्ग, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा, वो कोरोना काल में हज़ारों मील की यात्रा करके, पैदल पद यात्रा करके, और वे अपने घरों पर पहुँचे। और कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी अवसादपूर्ण रही। इस अवसादपूर्ण स्थिति में अपने आप को उबारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया, बहुत ही समाचीन है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उत्कृष्ट है इस रूप में। बिल्कुल जी, आप बता रहे कि अभियान जो चलाए बहुत ही मतलब फायदा दे बाड़ो है, मतलब किसाना के ताई, श्रमिका के ताई, और जो आप बता रहे हो कि बहुत ही फायदेमंद है। तो अभी के बारे में ये बताओ कि कई तरह से वह फायदों ले सके हैं और काय फायदा वाने मिल सके। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 11 घोषणाएं की, 11 घोषणा में सभी वर्गों को उन्होंने कवर कर लिया। हमारे 60% आबादी कृषकों की है, गाँव में रहते हैं, गाँव का विकास होना चाहिए, गाँव में भारत की आत्मा रहती है। तो उन्होंने क्या दिया कि आप लोन ले सकते हैं। किससे लोन ले सकते हैं कि ई मित्रा की साइट पर जा कर के अपनी ऑनलाइन अर्जी भर सकते हैं। अर्जी भर के 3 लाख रुपए तक की रकम 2% के ब्याज पर आपको 3 साल तक के लिए मिल सकती है। अगर वो 3 लाख रुपए आपको कम पड़ता है तो आप 6 लाख रुपए भी ले सकते हैं। उसके लिए भी कोई गारंटी बैंक को नहीं देनी है। देखिए कितनी अच्छी योजना, अभियान हमारे किसान वर्ग के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाए हैं, जिसके कारण किसानों की जो आय है वो 2022 तक दुगनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ये उनका विज़न है। इस विज़न के लिए अपन हमेशा सोचते हैं कि 3 बातें होती हैं। एक तो होती है नॉलेज, ज्ञान, दूसरा होता है स्किल, काम को कैसे करें, तीसरी बात होती है एटीट्यूड, हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाए, हमारे सभी लोग काम पे लग जाएं, उत्साहपूर्ण हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं और आत्मनिर्भर भारत अभियान का हम लाभ लेने लग जाएं।
बिल्कुल जी, आत्मनिर्भर शब्द को मतलब ही यह है कि आदमी दूसरा पे निर्भर ना हो और अपने आप पे निर्भर रहे, और आपका हुनर से, आपकी योग्यता से खुद भी आगे बढ़े, और आपकी योग्यता ने बढ़ा, देश ने भी आगे, राष्ट्र ने भी आगे, उनके फायदों मिले, है ना। और जी अब ये आप बताइए लोन की बात, तो पहले भी लोन तो मिले हो, किसानों ने पहले भी मिले हो, लेकिन अब का फर्क आ गया हो, अब में और पहली में का फर्क है? बहुत बड़ा फर्क आया। पहले तो अपन बैंक में जाते थे, किसान वर्ग अपनी जमाबंदी ले जाते थे, अपना आधार कार्ड ले जाते थे, है ना, अपनी जो भी अपनी उनकी जो आइडेंटिटी है वो ले जाते थे। अब उनको ऑनलाइन ही फार्म भरना है। कहाँ भरना है? ई मित्रा की साइट पे भर सकते हैं। जहाँ पर CSC है वहाँ पर वो उसका फार्म भर सकते हैं। फार्म में बहुत ही सरल फार्म है, कोई ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा है उसमें बातें नहीं है। उसमें मूल बात यह है, आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, आप कौन से वर्ग से हैं ये आ जाएगी, आपकी उम्र आ जाएगी। 18 से 75 साल के आदमी को लोन मिलेगा। 3 लाख रुपए मिलेंगे, 2% की रेट पे मिलेगा। पहले बैंकों में अपन चक्कर लगाते थे, बैंकों के भी टारगेट होते थे, एक बैंक दूसरे बैंक में भेज देता था, कुल मिलाकर किसान तकलीफ पाता था। उस तकलीफ का निवारण कर दिया कि भाई आप तो ई मित्रा की साइट पे जाओ, फार्म को खोलो, ई मित्रा वाला ही आपका फार्म भर देगा, और उसके साथ में जो आपको 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, दस्तावेज, कौन कौन से? एक तो आपका आधार कार्ड, एक आपका अगर पैन कार्ड है तो वो, पैन कार्ड नहीं है तो जमाबंदी की नकल अपने को ले जानी पड़ेगी, मेरे खाते की नकल। जमाबंदी का मतलब मेरे खाते की नकल। मैं मान लीजिए 10 बीघे का किसान हूँ, तो 10 बीघे की मेरी जो है सारी जमाबंदी की लेटेस्ट नवीनतम जमाबंदी मेरे को ले जानी पड़ेगी और ई मित्रा वाले को देनी पड़ेगी। उस साइट पे मेरा ये वो ऑनलाइन कर देगा। ऑनलाइन करने के बाद में क्या होगा? मेरा लोन पास हो जाएगा। मेरा वो जो बैंक खाता नंबर भी मुझे उसमें देना है। ये मित्रों, आप ज़रूरी इस बात को सुने कि अगर आप अपना बैंक में खाता नहीं है तो खाता खुलवा लीजिए, आधार कार्ड से उसको लिंक करा लीजिए, ताकि सरकारी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैसा है वो आपके सीधा सीधा खाते में आ जाए। इस पैसे से क्या करेंगे? अपनी आय बढ़ाने की बात करेंगे, इनकम को दुगना करने की बात करेंगे। अभी कोरोना काल में हर घर में बहुत तकलीफ का टाइम चल रहा है, मंदी का ज़माना है। ऐसे में जो मनी की स्कर्सिटी है, कमी है, उसको पूर्ण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्वर्णिम अभियान हमारे लिए चलाया। बिल्कुल, बहुत अच्छी आप बताइए कि देखो, जहाँ कि आप बता रहे हैं दर्शकों कि ये 3 जो चीज़ें ले जानी है, एक तो आपने जमाबंदी की नकल ले जानी है, एक पैन कार्ड है तो वो ले जाना है, एक आधार कार्ड ले जाना है, और ई मित्र पे एक फ़ोटो चाहे, और ई मित्र पे जा और आपकी ये फार्म भरा सके, जो कि बहुत आसान बना दिए गए। और उसे आपने जो भी ये बताया, जिस तरह से आपका खाता में पैसा आ जाएगा और आपका आय ने दुगनी करवाने, आपका काम में ले माने वह आप ले सके हैं। और अच्छा, एक तो ये आप बताइए कि जहाँ क्रेडिट कार्ड भी है, तो क्रेडिट कार्ड को भी कहीं मतलब पहले भी हाँ क्रेडिट कार्ड, लेकिन अब कहीं उनमें कोई सुविधा और बढ़ी है? वो मैं कहीं करो सा कि ब्याज की दर कम कर दी, इंटरेस्ट जिन अंग्रेजी में कहवा, जो पहली जो ब्याज ज़्यादा लागतो अब वह 2% पे ही आ गया, और बिना गारंटी की बात आ गई। गारंटी भी नहीं लेवे और 2% पर अपन पैसा दे देवे, तो बहुत बड़ी बात होगी कि किसान ने। और भी मैं अभी नोट डाल दियो कि कोई 3 लाख से ऊपर भी लेबो चाहे तो की कोई गारंटी की जरूरत को नहीं, सरल कर दियो साहब सारी स्कीम। ये घोषणा में भी प्रधानमंत्री जी कहीं करो, ये सब कानून ने सरल कर दिया। जो बार बार झंझट आती, झगड़ा होता, कहता वो कोनी लिखेड़ो वो लिखेड़ो है, मैंने सब सरल कर दिया। श्रमिक कानून भी सरल बना दिया। और आपने ताजुब बोला वे 11 घोषणा में कहीं करो, वो भी करो कि नवंबर महीना तक अनाज फ्री देवा की बात कही। तो इतनी बहुत बड़ी बात मोदी जी करी सा, और इको लाभ आपने लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि दर्शकों हर चीज़ जो है सरकार इतनी ज़्यादा उपलब्ध करा रही है और हर तरह से किसान की और श्रमिक की सबकी मदद कर पहुँचा रही है, लेकिन उनकी जो सुविधा है या फ़ायदो ले वो तो अपने ऊपर है ना। तो आपने थोड़ा सा तो श्रम करना पड़े और जार इनका फार्म भरना है, इन्हें समझना है, जैसे कि डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, समझ रहे और इन्हें आगे से आपके फ़ायदे में काम में लेना है। अच्छा, एक आप जहाँ क्रेडिट कार्ड की बात होगी, दूसरा ये है कि डेयरी किसान जो डेयरी को काम करे, जो वहाँ के ताई भी कोई योजना में आई है? हाँ सर, वह पशुपालन में आई सा, वह तो कोई योजना छोड़ी को नहीं। पशुपालन की योजना है, डेयरी की योजना है, कुक्कुटशाला की योजना है, रेशम का कीड़ा के जो बनाए वी की योजना है, इवन मशरूम पालन की भी में योजना है।
मतलब कोई प्रकार की योजना छोड़ी को नहीं। अगर आप नई नवाचार करके कोई योजना मैंने बताओ तो वह जरूर आपके स्वीकार कह रही, आपने बहुत जल्दी भी को जवाब मिल जाए, नहीं कि कोई महीना तक आपकी फाइल पड़ी रही, तुरंत काम हो जाए। जैसे कि आप बताइए कि मतलब उन्हें दुगनी करनी है जी, तो आप जहाँ आपा कोई किसान आपकी आय ने दुगनी करे जी। तो उसके बारे में अगर जो दर्शक है वाने बताओ कि किस प्रकार से वह आपकी आय दुगनी करे। मैं बहुत अच्छा प्रश्न आप रखे हो। मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को निवेदन करना चाहता हूँ, आप परंपरागत खेती तो घनी करा, गेहूँ बाले वहाँ, चना बाले वहाँ, बाजरो कर ले वहाँ, जवार कर ले वहाँ, यह तो रोजाना आप बरसों से करता आ रहे। इनमें नवाचार करो, कई नवाचार करा कि मेड़ पर एक तो आप पौधा लगाओ, वह पेड़ लगाओ सा। नीम की भी कई वैरायटियाँ हैं, मालाबार नीम हुआ है, वो आप लगा दो तो 10 साल में वो एक एक पेड़ आपने 50-50 हज़ार रुपये देवो लग जाए। अच्छा? मेड़ जो आज खाली पड़ी है, हर खेत की मेड़ खाली पड़ी, वी पर मालाबार नीम लगाओ आप। अगर आपके चारों तरफ परकोटर बने हुए तो वी में आप चंदन का पेड़ लगाओ आप, तो लाखों रुपया आपने मिलवा लग जाए। देखो तो सही आप वी के साथ में डेयरी चलाओ आप, वी के साथ में अगर डेयरी है तो वह को गोमूत्र के से आप पंचगव्य भी बना सको। दूसरी बात है कि अपन गोबर से कंपोस्ट खाद बना सकें, आपका खेत में भी काम में लियो, बाजार में भी बेचो, आपने लाभ ही लाभ है। आप अगर एक बात सोचवा लग जाओ नहीं खेत पर रह करके कि मैं कहीं बेचूं तो मने क्या लाभ होई, तो मारो सब काम हो जाए। जी आप बता रहे हो कि भाई गोमूत्र है जी। तो ये तो खाद में भी काम में ले सके। जी हाँ, और ये तो जैविक खाद है, मतलब जी। इससे रसायन भी कौन है। जैविक खाद बनावा में वैसा गोमूत्र तो सीधो बिके कुण लेवे कि जो पंचगव्य बनावे, दवाइयाँ बनावे, वे टनों लेके के जावे कि साहब माने दे दो आप। 10 गायें भी है तो 10 गायें को गोमूत्र ने आप साफ इकट्ठो करके छान करके बिना ढंग से बेचो तो लोग खरीदवाने तैयार बैठे हैं। अच्छा, ये गोबर से सोलर जो है उसको भी कोई काम में आजकल तो सर चूल्हा घना ही हो बनाए। गया कि गोबर से इतना हो गया साहब कि दिवाली के दीपक ही गोबर का आवा लग गया। बिल्कुल। कितनी जबरदस्त क्रांति हो सके कि मैं सब गोबर भी बेच सकूं, गोबर से खाद भी बना करके बेच सकूं, मैं गोमूत्र भी बेच सकूं, गोमूत्र को मैं लाभ ले सकूं, तो घना ही लाभ ले सके, पर सोच बदल जाए जद। बिल्कुल। अब जो एक आप यह कह रहे हैं कि फूला की अगर आप खेती जी। करें तो उसे का ही लाभ होगा, ये बताओ आप। देखो साहब, आजकल नवाचार में कहीं हो आप फूलों की खेती करो, फूल एक्सपोर्ट हुआ है, निर्यात हुआ है, हवाई जहाज में जावे, ऑस्ट्रेलिया जावे, रशिया जावे, चाइना जावे, वे क्यों लेवे, आपके अट फूल उगाओ, एक्सपोर्ट हो जाए। एक्सपोर्ट को मतलब निर्यात हो जाए, आपने कीमत ज़्यादा मिलवा लग जाए। और उनकी कीमत भी जहाँ सीजन आवे शादी आदि या का वो तो वो काफी भी काम में है आवे। इवन अब तो इतो हो गया कि विकी गुलाल बनावा लग गया। विकी आपके फूला ने सूखा करके लोग तो कहीं करे, इतो भी करे कि मंदिर का फूल इकट्ठा करे, कई एनजीओ आ काम कर रही है, और फिर उनकी खाद भी बन रही है आजकल। विकी खाद भी बनाए और विकी गुलाल भी बने, और गुलाल नेचुरल गुलाब हुआ है, आंखें ने खराब नहीं करे और आपकी इनकम हुआ है सा। मैं तो आपकी इनकम बढ़ावा की बातें कर रही हूँ कि आपकी इनकम आपके माध्यम से दुगनी हो जाए हमारे किसान भाइयों की। बिल्कुल। जो हेमेंद्र जी, आप भी कोई प्रश्न हो तो पूछो। तो डॉक्टर साहब से मैं साहब हम तो सब खेती करते आए हैं, तो साहब हम ये चाहते हैं कि हमारी आय साहब खेती में साहब गुजारा ना हो, तो साहब हम चाहें कि खेती के साथ साथ ऐसा कोई करे कि हमारा आय भी 2 गुना हो जाए और हमारे मुनाफा ज़्यादा होए, तो साहब हम ऐसा क्या करें डॉक्टर साहब, हमारे को ऐसा कुछ बताओ। मैं आपके माध्यम से और कई चीज़ें बताई भी, नवाचार कई प्रयोग बताया सा। एक प्रयोग में भी मैं जोड़ूं कि आपने घर की जो महिलाएं हैं वे चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेवे, स्वयं सहायता समूह बना लेवे। 10 औरतें हैं, 50 औरतें हैं, अपने समाज की हैं, वे बैठ करके अपनी एक ग्रुप बना लेवे। ग्रुप में कहीं करे पैसा इकट्ठा करे, पैसा इकट्ठा करके जिन्हें जरूरत हो भी न देवे, इन्हें कहवे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। इनमें भारत सरकार भी सहयोग करे, राजस्थान सरकार भी, आपका जो भी प्रदेश की सरकार है वह भी सहायता करे। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ो महत्व है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके महिलाएं अपना जो उत्पाद बनावे, नहीं सब गांव में मोमबत्ती बनावे मान लो, है ना, चरखों काट करके चरखा से भी सूत काते। अब आर जन दिवाली है, दिवाली पर आप मिठाइयाँ बनावा, कई तरह की चीज़ें बना करके जो आंवला की कई चीज़ें बनावा वे बेचा बैठे तो मार्केटिंग भी हो जाए, अपने इनकम भी हो जाए। अब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का या जी भी राज्य में है नहीं, वे राज्य सरकार में खुद भी मार्केटिंग की योजना बनावे और वे गांव की महिला ने बुलावे कि माल ले रहा हो, आपको बिना किराया अठे बैठो और मतलब आपको माल बेचो।
बिल्कुल जी हाँ, बार आप बताते हैं कि प्रोसेस हाउस अगर किसान जो है प्रोसेस हाउस भी साथ में लगा ले और अगर अकेला ना मिल सके तो दो चार मिल कर ले तो उसे भी तो फायदा हो सके। मैं सा आपने बताऊं, एक सच्ची बात बताऊं, मैं 5-10 साल पहले लंदन गए हो। लंदन में कई खेत देखा, गांव में गए हो, कई गाँव में गए हो, उठे कहीं देखियो खेत पे ही प्रोसेस हाउस लगेड़ा। अरे मैं क्यों थे तो अटे तो पैदा करो, अटे ही थे अनाज ने काटो और अटे ही ने डब्बा बंद करके के अपना जो कॉर्नफ्लेक्स खावा नहीं आप मक्का को कॉर्नफ्लेक्स हुआ है भी का वह खुद ही डब्बा बना रहा, डब्बा बना करके मार्केट में बेच रहा है, दुकानदार की जरूरत नहीं, वह खुद दुकानदार भी बन गया। तो मैं आपके माध्यम से कहूँ गांव गांव में प्रोसेस हाउस लगाओ। अब कई राज्य सरकार तो के लिए ज़मीन ने कन्वर्ट करवाओ की भी जरूरत नहीं। आपने जो कहो नहीं कि सा तो खेती की ज़मीन है ये पर आप क्या लगा रहे हो प्रोसेस हाउस, वह सरकारी आदमी आ जावे ये में आवे को नहीं सा वे कई सा आप 1 बीघा 2 बीघा में जो आप प्रोसेस हाउस लगा रहा हो आप लगा लियो सा, माल पैदा करो सा, डब्बा बंद करो सा, मार्केट में बेचो सा, कहीं दिक्कत को नहीं। और सर डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि हमारे गांव में काफ़ी पढ़े लिखे बेरोजगार है तो वो अपने आत्मनिर्भर भारत में अपने आय दोगुना कैसे करे और ये कैसे इस योजना का लाभ ले सके, तो ये कहाँ जाए और किससे मिले तो अपनी आय को ये बढ़ा सके और उनको रोजगार मिल सके, तो ऐसा मैं आपने 3-4 बातें बताऊँ सही मामला में। अपना जो युवा भाई है जो कंप्यूटर चलावो भी जाने, मोबाइल चलावो भी जाने, मोबाइल चलाना तो आजकल सब जाने, यूट्यूब देखना भी जाने, गूगल पर भी कोई भी बात हुआ आपके मन में गूगल पर पूछ लो आप कि भाई मैं किसी खेती करा, किसी नई खेती करा। आजकल कितना ही ऐप बन गया, किसान ऐप भी है, भारत सरकार का भी ऐप है, भारत सरकार का टोल फ्री नंबर भी है, वो आपके ऊपर भी प्रदर्शित कर रहा है अपनी बातचीत के बीच में। प्रधानमंत्री की जो वेबसाइट है वह भी में डाल रखी है। तो अपन ने कहीं करना चाहिए, अपन नया दिमाग का व्यक्ति है नहीं, युवा पढ़े लिखे है, वह चाहिए कि वह कंप्यूटर को यूज़ करे, ई मित्रा को यूज़ करे और कहीं नहीं तो अपना मोबाइल पे सारी चीज़ें पड़ी है निकाल देखवा की ज़रूरत है, मैंने देख करके भी को लाभ लेवे तो मैंने लाभ मिल सके। और मैंने देखो जी कि अपना युवा भाई ने आप केवल मजदूर मत बनाओ, प्रवासी मजदूर मत बनाओ, मैंने केवल किसान मत बनाओ, मैंने नया योगा चीज़ों से जोड़ो ताकि वह के पिताजी के साथ काम करे, वह तो रोए कि आय दुगनी हो जाए तो पिताजी कितो मैंने प्रोत्साहन दे आप कर सका ए करनी चाहिए आप। अच्छा जी, एक जैविक खेती है, अगर आप जैविक खेती करा तो उसे ज़्यादा मतलब मुनाफो भी मिले लो और उनको फायदो भी है, तो वो के बारे में आप जानकारी दो। देखिए आजकल रासायनिक खाद तो जहर है, पॉइजन है, अपनी बॉडी में जावे शरीर में तो कैंसर करे। जो समझदार लोग है वे तो समझ गया कि किसी सब्जी खानी किसी फल खानो कि जैविक उत्पाद हुए, जैविक उत्पाद को कोई मतलब रासायनिक भी में खाद काम में नहीं लेवे, भी में गोबर काम में लेवे, भी के अंदर गोमूत्र काम में लेवे, यानी कि बाहर को कोई केमिकल भी में नहीं डाले। तो ये अभियान में कोई यानी सुविधा दी है? घनी सुविधा ऐसा, अगर आप प्रोजेक्ट बना करके एक पेज कोई प्रोजेक्ट बना दो कि साहब मैं 10 बीघा में काम करूँ सा, मैं जैविक खाद बनाऊँ सा, तो सरकार भी के लिए तुरंत आपने लोन दे बना तैयार बैठी है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जैविक खाद बनाओ तो लोन मिल जाए यहीं पे भी है। लोन भी मिल जाए सा, लोन से केवल अपना लक्ष्य लोन लेवा को कोनी, मतलब सहायता हो जाए ऐसा कि अपनी आय बढ़ जाए किसान भाई की, दर दर नहीं घूमे, भटके कोनी, बिल्कुल आनंद से रहे, कद रहे कि युवा वर्ग थोड़ा दिमाग चलावे। में यूट्यूब देखे सैकड़ों हजारों किस्म की में जानकारी दे रखी है, किसान ऐप में दे रखी है, बिना आप देखो। और देखो सा दूरदर्शन के माध्यम से चौपाल को कार्यक्रम अपन हमेशा देखना चाहे, इनमें नई नई बातें बतावे और मैंने बात जो बतावे इनको उपयोग करना चाहे अपन। बिल्कुल एक आप जी बता रहे हैं कि फल है, परंपरागत खेती तो आप कर रही हैं, लेकिन फलों से भी कहीं आपने लाभ मिल सके, जैसे अनार है और कई तरह का आजकल कीवी है और कई ऐसा फल आगा जिसकी बहुत मतलब मांग है, तो वाकई अगर खेती करा तो कहीं वहाँ से फायदो है। आप देखो ना सब गुजरात में कमाल हो गया, ऐसे बोर आने लगे कि एक एक बोर ही मोटा मोटा बोर आ रहे हैं। हमारे राजस्थान के बोर तो छोटे छोटे होते हैं, अमरूद जितना बोर हो गया और मीठा मीठा अपना तो हुआ कम, मैं का मीठा हुआ ज़्यादा, पौष्टिकता हुआ वे में ज़्यादा। मैं तो आपने बताऊं कि इनको फलों की भी अपने को हाइब्रिड वैरायटी लेवा काम में, और भी मैं जो है नी जैविक खाद का लेवा तो भी में पौष्टिकता ज़्यादा जाए, आपने कैंसर नहीं हो, आप बीमार नहीं पैड़ा। और प्रोसेस हाउस लगा ले तो साथ में फल को रस भी हो जाए, वटे के वटे मौका पर ही लगा लो, कोई दुकान लेवा की जरूरत को नहीं, मौका पर ही प्रोसेस हाउस लगा लो, छोटी सी मशीन भी को रस निकालियो, डब्बा पैक करियो
और मार्केट में बेचो। तो कितना सरल काम। बिल्कुल जी दर्शक को डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई आपने परंपरागत खेती के साथ साथ थोड़ा सा आगे नवाचार भी करना नवाचार करना चाहिए। चाहिए अच्छा फल लगाना है, हाइब्रिड का फल लगाना है जी की मांग बाजार में ज्यादा है। फिर अटे छोटो से एक प्रोसेस हाउस लगा ले, बट ये आपने डब्बा बंद कर फल का रस भी बेच मान लो ले। एक आदमी नहीं भी बनाओ नहीं सा, एक आदमी आप जान के हो मीणा साहब के हो कि एक आदमी अकेलो नहीं कर सके तो 10 जना को ग्रुप बना लो, अपना दोस्त संगी साथिया ने जोड़ो कि भाई आपने तो प्रोसेस हाउस बनावा, माल मार्केट में बेचा तो घणो ही काम लाभ मिली, लाभ ही लाभ की बातें हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और ये पूछना चाहता था कि हमारे गांव में महिलाएं होती है तो सर वो खेती में सब ज़्यादा टाइम तो वो करती है, थोड़े बाद में वो फ्री हो जाती है, तो वो कि चावे कि भाई अपनी महिला आत्मनिर्भर बन जाए, तो ऐसा कोई प्लान है जो एक फ़ायदा ले सके? मैं आप बताऊँ साहब, मैं एक तो बताइए आपने कि स्वयं सहायता समूह बनाओ सा महिलाओं को, मैंने घनी सरकार प्रोत्साहन देवे। दूसरा आप चरखा वालों काम रखो, घर में सब जना चरखो वीने चरखो चलावा लाग जाए, गांधी जी वाला चरखो नया मॉडल को चरखो घणो ही आ गयो अब आजकल, यानी वी चरखा ने लेडीज़ चला लेवे, बाहर जावा की जरूरत नहीं, वो सूत कट जाए, सूत बिक जाए या सूत का कपड़ा बन जाए, तो अपने जो टाइम मिला है 2 फसलों के बीच में घणो ही टाइम मिला है महिला ने, तो वह उपयोग कर सके, वह महिला ये काम ने बहुत आगे बढ़ा सके, महिलाएं तो घणो काम कर सके साहब। अच्छा एक हथकरघा का जो मतलब है हाथ से हैंडीक्राफ्ट जिन्हें बोले जी। है ना, तो उनको काम भी तो महिला कर सके घर में बैठ कर, सिलाई बुनाई के कढ़ाई को काम कर। आप सही बात बोली साहब। आपने देखा बाड़मेर की वे जो आपने वो लेडी थी उनको यूनाइटेड नेशन ने प्राइज दिया, अभी किस लिए दिया कि वो वहाँ पर कलाकारी बहुत बढ़िया करते हैं बाड़मेर में कपड़े पे, तो उस मैडम ने क्या किया कि कलाकारी खूब करी, खूब मार्केट में माल बेचा और उनको प्राइज मिला। और आप देखो काले अपने उपराष्ट्रपति महोदय वेंकैया नायडू महोदय कहीं करो कि 90 जल योद्धाओं ने पुरस्कृत कराया। एक बात घनी आई भी में कि खेत पर अपन ट्रेंच बना देवा नहीं 3x2 का 20 जगह बना दो सा, वी में बरसात को पानी भर जाए सा, है नहीं, और वो बरसात नमी रही ज़मीन में, आपकी फसल बढ़िया हुई। ई बात के लिए रजनीश शर्मा अपने नागौर जिला का है, मैंने पुरस्कृत कराया, और मैंने ही नहीं कराया पर कई लोगों ने 90 लोगों ने पुरस्कृत कराया कि बावड़िया को जीर्णोद्धार करा दियो। सवाल यह है कि नया युवक काम में लाग जाए नहीं सा तो बहुत रिजल्ट आपा लाग जाए। बिल्कुल दर्शकों जी प्रकार से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपा पानी ने संग्रहित कर सका, और जितना पानी आपा संग्रहित कर रखा ना तो उनकी नमी से ही जो है आप जरूरत ही ना पड़ेगी कि भाई आपा ने पानी की, और ये कहता है परेशान भी होना कौन पड़े लो पानी की कि फसल की पानी चाहे तो आपा खुद संग्रहित कर ले पानी अपना ही पानी आपा इकट्ठे कर लेनी सा पानी, और आप आंवला की खेती बढ़िया कर सका। आप जो फल फ्रूट की बात करी, आंवला की खेती करो साहब, आंवला के लोग तो ठेका दे देवे 10-10 लाख रुपया में, जानो आप तो हेमंत जी कि भाई कई खेता ने लोग ठेका दे देवे इतना आंवला है तो वी को मुरब्बो बनाओ, वी की चटनी बनाओ, वी का कई तरह का साधन खुद ही बनावा लाग जाओ नहीं, आपा कहीं करा मार्केट में बेचा नहीं तो असली मुनाफो तो वो जो आदमी ने वो दूजो ले जावे, आपा ने तो कहीं मिले ही को नहीं। तो मैं तो आ चाहूँ हूँ कि माँ का किसान खुद ही वह आंवला का प्रोडक्ट बनावा लगा। बिल्कुल, आत्मनिर्भर जो अभियान है इसको उद्देश्य यही है कि हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए और आपको खुद पर किसी पर वो निर्भर न रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति हो, और वो आपको जीवन यापन बड़ी आराम से कर सके। अच्छा जी, मैं कि आप आंवला बता रहे हो, कुछ जड़ी बूटियां भी हुए, जड़ी बूटियां बड़ी महंगी बिके, तो वाकई भी कोई ये औषधि प्लांट है सब, करीबन 50 तरह का औषधि प्लांट है, में क्रॉन्च भी है, कांच भी है, सहजना भी है नहीं, घना ही तरह का है इकट्ठे बेटे। मैं तो जार देख रहा हो, रतलाम में भी देख रहा हो, मंदसौर में भी देख रहा हो, बट दिल्ली में भी देख रहा हो, मंडिया में बिक रहा माल, आप के वहाँ इकट्ठे बेचा, तो एक घना ही मार्केट है। आपने जरूरत है कि औषधि प्लांट की खेती करो साहब, अश्वगंधा की खेती करो साहब, सहजना की खेती करो साहब, आप इसकी पहली नॉलेज ले लो। और आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार को ऐसा भी में एक विभाग पूरा बैठे हुए है, हर राज्य में बैठे हुए, हर जिला में बैठे हुए का उपनिदेशक को लाभ लियो सा। आप कभी उपनिदेशक कृषि के कार्यालय में जाओ हेमंत जी, आपने घणो ही लाभ मिली कि मैं कई नयो काम करूं, घणो ही बताया। ये बात के लिए उपनिदेशक पूरा सिस्टम बैठे हुआ है, कोई कहे मारो लाभ लियो। अच्छा जी, एक आपा मधुमक्खी है जी, शहद को भी बहुत मांग है, और मधुमक्खी आप खेत में खेती भी करता रहो, साथ में मधुमक्खी पालन भी कर सको, तो उसके बारे में ही अभियान में कोई जानकारी है साहब? के लिए मधुमक्खी पालन के लिए अगर आप जो जी में मधुमक्खी अपना अंडा देवे, शहद पैदा हुआ है, वी के लिए भी अगर आप लोन लेबो चाहो,
अपनी असली मार तो पैसा की है नहीं सा। हाँ साहब। तो पैसा अगर सरकार दे दे तो मशीना लिया अपन लगा देव। बिल्कुल साहब। तो लगाना चाहिए, आपने योजना बनानी चाहिए। पहली योजना बनाओ, कटी जार देखो, और कटी नहीं जाओ, यूट्यूब पर चले जाओ। आप यूट्यूब पर हजारों ही पर वो आ रही। आप तो एक मुंह से बोलो यूट्यूब में कहीं मधुमक्खी पालन, तो सैकड़ों चीज़ें सामने आ जाइए आपके। कटूँ तो कई चीज़ मिली, कितना रुपये में मिली, क्या लगावा, कितना लाभ हुई। बिल्कुल। मीना जी, आपको कोई और प्रश्न हो तो पूछो। मैं ये चाह रहा था कि साथ में हमारे को जैसे क्या व्यापार करें जिसमें हमारे को ज़्यादा मुनाफा मिले, और इसके साथ साथ अपने को जैसे मान लो डेयरी उद्यान भी कर सकते हैं क्या इसके साथ में, और इस वजह से गवर्नमेंट से हमारे को इस योजना में लोन मिले। और अरे अपन दृष्टि अपनी लोन पे नहीं रखनी, आपने रखनी का अपना लाभ क्या बटे। एक मशरूम की खेती करो सा, 10 बाई 15 का कमरा में कर सको आप। आपने घर में कमरा तो घने ही हुआ है। हाँ साहब बिल्कुल। तो एक कमरा 2 कमरा ने फ्री करा, भी में AC लग बिना ठंडो रखा, ठंडो रख करके मशरूम आजकल होटल में बिके है, बहुत महंगो बिके है। और मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग तो आजकल ऊँटनी का दूध बेचते हैं और अपने गधी का दूध बेचते हैं। 7,000 रुपये किलो का 1 लीटर आता है। 7,000 रुपये का 1 लीटर गधी का दूध। तो कई लोग बीकानेर साइड में कई उन्होंने प्रोजेक्ट चलाए, हिसार में चलाए, हरियाणा में चलाए, गुजरात में चला रखा है गुजरात सरकार ने भी, कि साहब गधी का दूध बेचो। गधी का दूध जो होता है ना साहब, वो अनेकों बीमारियों में काम आता है। माँ के दूध से भी बेस्ट दूध अगर कोई है तो गधी का दूध है। अब आप के वहाँ साहब मैं क्या करा, अरे भाई जो हमारे जो लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं वो करें साहब। बिल्कुल। योजना कई तरह की योजनाएं हैं जिनके तहत आपकी मतलब आय ने आप बढ़ा सका। हाँ। और ये जो अभियान चलाए हो ये वास्ते चलाए हो कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने फायदा हो सके। अच्छा, एक जो ग्रामीण बैंक है वहाँ के ताई भी भाई यानी कोई क्योंकि जावे ग्रामीण तो ग्रामीण बैंक में जावेला, तो कहीं वहाँ के मदद मतलब ग्रामीण बैंक में भी कोई सुविधा दी है ये? हाँ, वह कहीं करो साहब। पहली तो ये जो कृषि की जो घोषणा करी नहीं, ये के पहली बैंकों की घोषणा करी, उद्योगों की घोषणा करी भी। मैं 20 लाख करोड़ रुपया दिया मोदी जी। ये यहाँ को एक फंड बनायो कि बैंकों की भी हालत अभी खस्ता हो रही है, तो उन खस्ता हालत में बैंकों को भी कैसे मजबूत करें। उनका लक्ष्य एक ही है कि हमारे ग्रामीण बैंक भी मजबूत हो जाएं, तो लोगों को लाभ देंगे। उनका लक्ष्य तो है बढ़िया। आप में जावा ही कौन नहीं तो आपने लाभ मिले ही कौन नहीं। बिल्कुल। और जिस तरह से आप बता रहे हो कि डेयरी से आप फायदो ले सको, एक बार छोटा सा प्रश्न और है। हाँ कि मतलब जब महिला है तो वह घर में रहे, पशुपालन को काम करे, तो वाने आप इस अभियान में किस तरह से जोड़ोला ये बताओ। मैंने महिलाओं ने तो असली काम तो महिलाएं करे आजकल गांव में। आदि शक्ति वो है, वो चरखा भी चलाती हैं, गौमूत्र भी इकट्ठा करती हैं, गोबर भी इकट्ठा करती हैं, दीपक भी वो बनाती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो माल बेचते हैं ना, वो आदमी नहीं बेचते, वो लेडीज़ ही बेचती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं आती हैं और वहाँ पर वो केंद्र बनते हैं, मार्केट में उनका मार्केटिंग होता है। तो महिलाएं तो घणों काम कर सके साहब। बिल्कुल। तो जिस तरह से आज आप दर्शकों डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसको आपने लाभ उठाना है। बहुत अच्छा अभियान है, बहुत सारी योजना है, लेकिन फ़ायदो आपने उठाना है। तो आप हमारे स्टूडियो में पधारिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।